तो फ्रेंड्स, आपका मार्च के इम्पोर्टेंट डेट्स में आपका स्वागत है। मैंने ऑलरेडी जनवरी और फरवरी की और निमोनिक मेथड की ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है। आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। हुआ क्या था कि वो वीडियो की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने अब ये नई मार्च की बनाई है। आप इसको देखें और अगर आपको अच्छी लगती है मेरा ट्रिक और मेरे जो मेथड्स मैंने जो अप्लाई किए हैं इस पर, तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो निमोनिक्स में देखिए फ्रेंड्स, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट हैं टोटल। 0 टू 9 तक के डिजिट हैं। आपको पता है अगर 10 भी होगा, 10 होगा या 11 होगा या 12 होगा या फिर 12 से लेकर 31 तक कोई भी मंथ या डेट या ईयर आएगा, तो आपको पता है वो 0 टू 9 के बीच में ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने सिर्फ निमोनिक मेथड में 0 टू 9 तक लिया है। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीरो की बात करते हैं। तो जीरो का देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। जीरो का जेड से जीरो होता है और एस से क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बस कि जेड से जीरो होगा और एस से शून्य होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगर वन की, तो वन का क्या होता है, टी और डी होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि वन का कोड क्या है, टी है और डी है। अब बात करते हैं अगर टू की, तो टू का कोड क्या है, टू का कोड है आपका एन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं थ्री की, तो थ्री का कोड क्या है, एम है। मैंने ऑलरेडी बता चुका टू कैसे है। अगर इसको एन को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे तो ये टू की तरह काम करेगा। ठीक है, एम को आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये थ्री की तरह काम, सॉरी, अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये थ्री की तरह काम करेगा। फोर में मैंने आपको बताया याद करने का तरीका, एफ ओ यू आर। तो ये जो आर आ रहा है ना, आप इससे याद कर सकते हैं कि फोर क्या है, आर है कोड। फाइव का कोड क्या है, एल है। फाइव का कोड क्या है फ्रेंड्स, एल है। ठीक है, अब बात करें अगर हम सिक्स की, तो इसका क्या है, जे एच। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये जे आएगा। ठीक है, जे आएगा फ्रेंड्स, जे इसका मैंने मिसप्रिंट हो गया। ये जे होगा, इसका कोड जी होगा और एस एच होगा और सी एच होगा। ठीक है, चार कोड हैं इसके, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, मैं इसको बाद में सही कर दूंगा। सेवन का कोड क्या है, सी और के है। ठीक है, याद रखना ये सी के एक साथ नहीं है, ये सी अलग है और के अलग है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। एट की बात करूँ, तो एट का कोड क्या होगा, एफ होगा और वी होगा। मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक बता चुकी थी कि आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ये वर्ड सिंपल, और एफ, एफ और ये यू को ना आपको वी समझ लेना है। ठीक है, इस तरीके से, ये सिर्फ याद करने का तरीका है, प्लीज़ डोंट टू इट नेगेटिव। अब मैं बात करूँ अगर नाइन की, तो क्या होगा, पी और बी होगा। नाइन को अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें तो ये कैसे बन जाएगा, ये आपका ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये बी हो गया एक हिसाब से। ठीक है, बी है, और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके मतलब ये पी बन जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी। तो इस तरीके से आप नाइन तक का पूरा कवर कर सकते हैं। पूरा इसको करने के बाद में आपको अच्छे से इसको रट लेना है, पूरा का पूरा। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद विश्वास रखिए, आप खुद पे खुद इतना कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि आप जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं किसी भी मंथ की, वो सब पूरी की पूरी कवर कर लेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने ऑलरेडी निमोनिक मेथड डिस्कस कर चुका था, पर एक बार फिर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे। अब 1 मार्च, अब 1 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 1 मार्च को देखिए फ्रेंड्स क्या मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, मैं उन्हीं के मैंने कोड बनाए हैं जो कि याद करने में दिक्कत होते हैं। ठीक है, अब 1 मार्च आपको याद रहेगा यार कि 1 मार्च क्या है, 1 मार्च आपका जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस। बहुत आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिर, अब 1 मार्च को और क्या मनाया जाता है, तो याद रखना, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, यानी कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। याद करने का तरीका क्या है, एक बात बताइए, ये जो सिविलियंस हैं, सिविलियंस और सिविलियंस की डिफेंस मतलब इनकी रक्षा या सुरक्षा, इनका जिम्मा कौन लेता है भाई, तो सिंपल सी बात है यार, इनका जिम्मा कौन लेता है, डीएम लेता है। डीएम ही इनका जिम्मा लेगा। ठीक है, तो याद रखना है। तो डीएम का कोड क्या होता है, डी और एम है यहाँ पे। अब डी का कोड क्या है, तो डी का कोड 1 होता है और एम का कोड 3 होता है। पहला आपको पता है, पहला कोड क्या होता है, पहला कोड आपका डी है। ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका डे कोड बता रहा है, और ये 3 जो है आपका, ये क्या बता रहा है, ये आपका मंथ कोड बता रहा है। तो सिंपल सी बात है,
ऐसे करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, पहला पहला 1 मार्च क्या है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, और दो दो डेट्स मनाई जाती हैं, एक तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी कि शून्य भेदभाव दिवस, और दूसरा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 3 मार्च, 3 मार्च क्या है, विश्व वन्य जीव दिवस। क्या है, विश्व वन्य जीव दिवस। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, प्रहलाद के मामा ने प्रहलाद को वाइल्ड लाइफ वाली ज़िंदगी दी। आपको पता है जो प्रहलाद के मामा थे वो बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही घटिया इंसान थे। वो क्या करते थे, प्रहलाद को हमेशा दंडित करते थे, क्योंकि प्रहलाद किसकी पूजा करते थे, विष्णु भगवान की। हिंदू में विष्णु भगवान की पूजा होती है, उनकी पूजा करते थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इसके क्या है, प्रहलाद के मामा कैसी ज़िंदगी देते थे प्रहलाद को, वाइल्ड लाइफ वाली ज़िंदगी। कैसी ज़िंदगी देते थे, वाइल्ड लाइफ वाली ज़िंदगी। तो वाइल्ड लाइफ अब प्रहलाद के मामा जी देते थे, तो भाई प्रहलाद के मामा कैसी ज़िंदगी देते थे, वाइल्ड लाइफ वाले देते थे। तो एम का कोड क्या हो जाएगा, 3। ए का होता नहीं और एम का क्या होता है, 3 होता है। आप ये सोच रहे होंगे ए का कोड क्यों नहीं होता, जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी उनको तो पता होगा। आप याद रखिए, ए ई आई ओ यू के कोड नहीं होते, डब्ल्यू के कोड नहीं होते, वाई का कोड नहीं होता, एक्स का कोड नहीं होता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 3 मार्च की। तो 3 मार्च को दो डेट्स मनाई जाती हैं, याद रखिएगा। एक है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, उसमें मामा याद रखना है कि प्रहलाद के मामा कैसी ज़िंदगी देते थे, जंगलों वाली ज़िंदगी देते थे, यानी कि वाइल्ड लाइफ वाली ज़िंदगी देते थे। ठीक है, मैन वर्सेस वाइल्ड आपने सुना होगा, मैन वर्सेस वाइल्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वाइल्ड वाली ज़िंदगी कौन देता था, मामा देते थे, वाइल्ड लाइफ वाली ज़िंदगी। अब 3 मार्च की बात करें तो वर्ल्ड हियरिंग डे। वर्ल्ड हियरिंग डे सिंपल सी बात है, आपको एकदम आराम से याद रखना है कि वर्ल्ड हियरिंग डे प्रहलाद की मामा ने मारा था और प्रहलाद क्या हो गया था, बहरा हो गया था। ठीक है, सिंपल याद रखना है, प्रहलाद बहरा हो गए थे प्रहलाद की मामा के मारने। तो याद रखिएगा 3 मार्च दोनों आप कोरिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड। 4 मार्च, 4 मार्च जो है आपका वो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी बार पेपर्स में पूछा जाता है। तो राष्ट्र की सुरक्षा कौन करता है भाई, राष्ट्र की सुरक्षा आर्मी करती है। सिंपल सी बात है, कौन करता है, आर्मी करती है। तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्र की सुरक्षा आर्मी करती है, बस इतना दिमाग में अगर फिट है तो आपको याद है। ए का कोड होता है नहीं, बिकॉज इट इज वोवल। आर का कोड क्या होता है, 4 होता है, पता ही होगा। और एम का कोड 3 होता है। वाई का कोड मैंने बता चुका है, नहीं होता है। ठीक है, तो 4 3 यानी कि ये कौन सा कोड हो गया, ये आपका डे कोड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका मंथ कोड हो गया। अब मंथ कोड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 8 मार्च की। अब 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। ठीक है, तो याद रखिए कौन से वुमेन्स की बात कर रहा है, ये इंटरनेशनल वुमेन्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिए इंडियन वुमेन से ज़्यादा मेहनत फॉरेन की वुमेन्स करती हैं। आप मानेंगे नहीं इस बात को, पर ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि हमारी अगर ओवरऑल डेंसिटी की बात करें तो जो ज़्यादातर महिलाएं हैं वो गांव और घरों में काम करती हैं। ऐसा नहीं वो कम काम करती हैं, लेकिन उनकी लाइफ इतनी हेक्टिक नहीं होती है जितना इंटरनेशनल वुमेन्स की होती है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स काम क्यों करती हैं, क्या पाने के लिए, फेम पाने के लिए। क्या पाने के लिए, फेम पाने के लिए। फेम पाने के लिए तो बहुत मेहनत करती हैं। तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं फेम पाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। ठीक है, फेम पाने के लिए लोग बहुत मेहनत करती हैं। तो फेम बस आपको याद रखना है। एफ का कोड क्या होता है फ्रेंड, 8 होता है। ए का कोड होता नहीं, और एम का कोड 3 होता है। ई इज वोवल, इसका भी नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल 8 मार्च क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, आपको याद रहेगा बिल्कुल। आगे चलते हैं। 10 मार्च, 10 मार्च आपका CISF स्थापना दिवस, यानी कि CISF रेजिंग डे। ठीक है, CISF रेजिंग डे। अब देखिए CISF रेजिंग डे, अब CISF जो है वो कहाँ काम करती है, वो अब बॉर्डर पे तो काम करेगी नहीं CISF। ठीक है, बॉर्डर एरियाज में तो काम करती ही नहीं। ज़्यादातर CISF ऐसी जगह काम करती है जहाँ पे थोड़े मतलब अच्छे एरियाज हों, जैसे एयरपोर्ट्स हो गए, या फिर कहीं का कोई मतलब जैसे कैंटीन्स हो गई, वहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर लेती है। तो इस तरीके से CISF काम करती है, आपको बस ये दिमाग में याद रखना है। ठीक है, तो अब अच्छे एरियाज में क्या आता है, तो एक फेमस आता है जिसका नाम है ताज। क्या नाम है, ताज। तो ताज होटल में भी कौन काम करता है, CISF ही काम करती थी। ठीक है भाई, तो CISF कहाँ काम करती है, ताज में काम करती है, ताज में काम करती है। तो याद रखना आपको। टी का कोड क्या होता है, 1 होता है। जेड का कोड क्या होता है, 0 होता है। और एम का कोड क्या होता है, 3। ये दोनों
क्या बता रहे हैं आपको, ये दोनों डे कोड बता रहे हैं, और ये जो 3 है ये क्या बता रहा है आपको, ये आपको मंथ कोड बता रहा है। ठीक है, बस आपको सिंपल याद हो जाएगा कि CISF कहाँ काम करती थी, ताज में काम करती थी। तो बस आपको याद हो जाएगा। आप बस इत्मीनान से, भले टाइम लग रहा है लेकिन आप याद रखिए, बार बार आप जो बैठ कर क्विज लगाते हैं ना, वो सब खत्म हो जाएगा आज। आज के बाद आपको क्विज लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप 2 से 3 बार इस वीडियो को रिपीट कर दीजिएगा। मेरा दावा है कि अगर आपको याद ना हुआ ना, फिर आप बस, आपको ये याद रखना है ना, CISF किसमें काम करती थी भाई, ताज में सुरक्षा देती थी, ताज में सुरक्षा देती थी। अगर आपको ये भी याद आ गया ना कि हाँ ताज, सिर्फ ताज याद आ गया, मैं नहीं, मैं आप बाई चांस आपने हिंदी में मिल गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि 10 तो आ जाएगा, ताज से 10 तो आ ही जाएगा ना आपको, ताज से आपका 10 तो आ ही जाएगा। अब जब 10 आ गया तो फिर आप मार दोगे, ठीक है, किसी तरह भी उसको कर दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं 11 मार्च की। 11 मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। ठीक है, 11 मार्च को क्या मनाया जाता है, नो स्मोकिंग डे। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने मेंशन कर दिया। इसकी मैंने निमोनिक टिप इसलिए नहीं बनाई है, इसके आगे जो एक आएगा उसका मैंने बनाया है, पर इसका इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वेडनेसडे ऑफ मार्च आ रहा है, अब सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को आ रहा है, अब कौन सी डेट पड़ेगी कोई कंफर्म नहीं है, ये 2020 के हिसाब से मैंने बनाया है, तो इसलिए ये ये डेट मतलब 11 मार्च को पड़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 मार्च वर्ल्ड किडनी डे। अब याद रखिएगा, किडनी, क्या, किडनी और स्मोक दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे 2020 में। ठीक है, 2020 में दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे, ये आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड किडनी डे सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च, देखिए इसमें भी कंफर्म नहीं है पर बना दिया है। ठीक है, तो दिन में दारू पीने से किडनी खराब होती है। कब किडनी खराब होती है फ्रेंड्स, तो दिन में दारू पीने से। कब, दिन में। भाई रात को दारू तो सब पीते हैं, ठीक है, लेकिन दिन में अगर दारू पियोगे, रात को दारू पी के अगर किडनी खराब हो गई तो लोग ये नहीं बोलेंगे, लोग कहेंगे अरे यार हो गई कोई बात, चलो हो गया होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी किडनी में। ठीक है, लेकिन अगर दिन में आप सबके सामने दारू पी रहे हैं और फिर किडनी खराब हुई, तो इसका मतलब क्या है कि यार सिंपल सी बात है कि दिन में दारू पीता था भाई, इसलिए किडनी खराब हो गई। तो दिन 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 का डी का कोड, आई का कोड और एन का कोड। डी का कोड क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। ठीक है, और एन का कोड क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, ठीक है, मैं देख लूँगा इसको बाद में। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि 11 मार्च के अकॉर्डिंग ये 11 मार्च को पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि 11 मार्च, बस इसमें कुछ मिसप्रिंट है वो छोड़ दीजिए आप। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि 11 मार्च को 2 चीज़ें होती थी, 1 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक तो स्मोक से रिलेटेड था और दूसरा किससे रिलेटेड था, दूसरा आपका किडनी से रिलेटेड था। ठीक है, और याद रखिए, स्मोक करने से आपकी और दारू पीने से क्या खराब होती है, दोनों किडनियाँ खराब होती हैं। ठीक है, दारू पीने से किडनी खराब होती है, ये याद रखना है आपको, बस सिंपल। 12 मार्च, 12 मार्च क्या है, मॉरिशस दिवस है। क्या है, मॉरिशस दिवस है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 12 मार्च मॉरिशस दिवस, इतना कोई इम्पोर्टेंट खास नहीं है, तो इसको छोड़ रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं। 14 मार्च, बहुत सिंपल ट्रिक है, पाई दिवस है, कई बार पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, आपको सिंपल याद रखना है 14 मार्च। कैसे याद करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, 3.14 होती है। ठीक है, अब 3.14 पाई की वैल्यू होती है, तो याद रखिए यहाँ से 14 उठा लेना है और यहाँ से 3 उठा लेना है। 14 क्या है आपका, डे कोड है, और मार्च यानी कि 3, ये क्या आपका मंथ कोड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, 3.14 इज इक्वल टू पाई दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, क्योंकि बहुत मेहनत से बना रहा हूँ और मैं भी नया हूँ यूट्यूब पे, इतना कोई पुराना नहीं हूँ। ठीक है, तो आप मेरी मदद करिए और जितना सहयोग हो सकता है दीजिए। आपके बस एक लाइक से मुझे बस मोटिवेशन मिलेगा यार, और कुछ नहीं, सिर्फ बस ये चाहिए कि मैं इतना मोटिवेट हूँ कि हाँ मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए ला सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, और कमेंट बॉक्स में बताया भी करिए कि हाँ, कि मतलब ठीक है कि नहीं है। ठीक है, जो भी आपके सजेशंस हो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 मार्च, 15 मार्च क्या है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ठीक है, तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यानी कि कंज्यूमर राइट डे मतलब हम लोग दुकान पे जाते हैं सामान लेने, अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वो हमारा अधिकार है कि हम मतलब अपना कोर्ट में या कहीं भी अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अधिकार है। तो कंज्यूमर को अधिकार दिलाना मेरे दिल में हमेशा रहता है। ठीक है,
तो सही बात है यार, ये कि मैं किसी को भी अगर उसको कोई मुझे लगता है कि अगर उसके साथ बेकार चीज़ हुई है कुछ, कोई भी मेरा भी, अगर आप ही लोग हो तो आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, अगर कोई गड़बड़ होती है तो मैं पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो 15 मार्च क्या है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। कंज्यूमर को अधिकार दिलाना मेरे दिल में हमेशा रहता है। बस ये याद रखना है आपको कि आप एक दुकानदार हैं, जब वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे आता है तो आपको याद रखना कि आप दुकानदार हैं और कंज्यूमर का अधिकार दिलाना आपके किस में है, दिल में है। किस में है, दिल में है। अब डी का कोड क्या होता है, 1 होता है। एल का कोड क्या होता है, 5 होता है। एम का कोड क्या होता है, 3 होता है। ई और आई का कोड होता नहीं। तो ये 15 क्या बता रहा है आपको, ये 15 बता रहा है आपको डे कोड। क्या बता रहा है फ्रेंड, डे। और ये 3 क्या बता रहा है आपको, ये आपको मंथ कोड बता रहा है, ठीक है। बस हो गया। 15 मार्च विश्व वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। अब वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, तो कंज्यूमर्स को अधिकार दिलाना मेरे दिल में है। बस दिल में है, याद रख लिए हैं आप, मार देंगे आप। आगे चलते हैं। 16 मार्च। 16 मार्च क्या है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, यानी कि नेशनल वैक्सीन डे। अब देखिए, वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन वैक्सीन कैसे लगाई जाती है, बहुत धीरे लगाई जाती है भाई। तेजी में कोई नहीं लगाता है वैक्सीन। अगर तेजी में लगा दिया ना तो चिल्लाओगे आप, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम यही कहते हैं, वैक्सीन आराम से लगाओ, तेजी में मत लगाओ वैक्सीन। वैसे कोई कोई होता है तेजी में ऐसे गुजर देगा, जैसे अगर हम गाय और भैंसों की बात करें तो उन्हें एक बैग ऐसे मार दिया जाता है, तेजी में मार दिया जाता है वैक्सीन। तो उस तरीके से हम इंसानों को नहीं लगाते हैं ना। और नेशनल वैक्सीनेशन डे किसके लिए बना है भाई, इंसानों के लिए बना है, जानवरों के लिए नहीं बना है। तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि तेजी में मत लगाएं। किसमें मत लगाएं, तेजी में मत लगाएं। तो तेजी का कोड क्या होगा, टी का कोड अगर हम बात करें तो क्या होता है, 1 होता है। ई का होता नहीं, जे का मैंने बता चुका आपको 6 होता है। आई का होता नहीं, एम का क्या होता है, 3 होता है। तो 16 मार्च, ठीक है। बस इस तरीके से आपको याद रखना है, ये नेशनल वैक्सीनेशन डे। अब वैक्सीन कौन लगाता है भाई, अब वैक्सीन सिंपल सी बात है कि आपका हमें लगाई जाती है, तो याद रखना है वैक्सीन तेजी में नहीं लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। याद करने की टिप क्या है, ग्लोबल रिसाइकलिंग टीवी में देखकर सीखना चाहिए, ठीक है। अब यार हम खुद से तो सीखेंगे नहीं, हर चीज़ टीवी से ही सीखते हैं, तो ग्लोबल रिसाइकलिंग तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये हम कहाँ से सीखेंगे, टीवी से सीखेंगे। किससे सीखेंगे, टीवी में सीखेंगे। टीवी में सीखेंगे। बस आपको टीवी याद रखना है कि ग्लोबल रिसाइकलिंग, भाई मैंने देखा था यहाँ रिसाइकलिंग हो रही थी, किसमें हो रही थी, टीवी में हो रही थी। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग किसमें हो रही थी, टीवी में हो रही थी। बस आपको इतना याद रखना है। तो टी का कोड क्या होगा, 1 होगा, और बी का कोड क्या होगा, 8 होगा, और एम का कोड 3, वॉवेल का होता नहीं है, ठीक है। तो 18 मार्च ये आपका क्या आ गया, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। आपकी हैप्पीनेस नशे में ज़्यादा दिखती है, ठीक है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, जब आदमी नशे में रहता है तो सब कुछ भूल जाता है, ठीक है। वैसे अल्कोहल पीना नहीं चाहिए, ठीक है, पर कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो अल्कोहल पी लिया जाता है, ठीक है। मैं पीता नहीं हूँ, मैं ये मत समझिएगा कि मैं पीता हूँ, बस मैं एक बता रहा हूँ कि यहाँ मैंने सुना है कि यहाँ दारू पीने के बाद आदमी बहुत मज़े में रहता है। तो याद रखना आपको, जो सबसे ज़्यादा अगर आदमी खुश होता है, यानी कि हैप्पीनेस जो सबसे ज़्यादा होती है ना आदमी की, वो कहाँ नज़र आती है, नशे में। किस में नज़र आती है, नशे में नज़र आती है, ठीक है। तो एन का कोड क्या हो गया, एन का कोड 2 हो गया। ए का होता नहीं है, एस का क्या होता है, 0 होता है, एच का होता नहीं है, ई का होता नहीं है, एम का कोड 3 हो गया, ठीक है। तो ये 20 क्या बता रहा है आपको, ये 20 बता रहा है आपको डे कोड, और 3 क्या बता रहा है आपको, मंथ कोड, ठीक है। तो 20 मार्च याद रखना है, हैप्पीनेस वर्ड आया तो मतलब हैप्पीनेस भैया कब दिखेगी, नशे में दिखेगी, खत्म। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे। इंपॉर्टेंट है पर इसका मैंने कोई टिप नहीं बताया, ठीक है। तो आप याद सकते हैं 20 मार्च किसका है, गौरैया का है, ठीक है। स्पैरो डे 20 मार्च, ठीक है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि नशे में, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नशे में मैंने गौरैया को देखकर खुश हो गया, ठीक है। नशे में मैं गौरैया को देखकर खुश हो गया। अब खुश में क्या आ गया, हैप्पीनेस भी आ गया, ठीक है, और आपका गौरैया भी आ गई। तो नशे में गौरैया को देखकर, गौरैया कोई भी देखेगा तो खुश हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि गौरैया को देखकर नशे में मैं खुश हो गया, ठीक है। अपनी अपने तरीके हैं, आप खुद भी अपने बना सकते हैं। मैं आपको इतना एक्सपर्ट कर दूंगा निमोनिक्स में कि आप खुद ही बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। अब वर्ल्ड फॉरेस्ट डे
यानी कि अब फॉरेस्ट का में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया यार। अब फॉरेस्ट का पानी कहाँ जाएगा भाई? नदी में जाएगा। कहाँ जाएगा? नदी में जाएगा। तो आपको याद रखना है, मैं आपको छोटी स्टोरी बना के सुना रहा हूँ इसलिए, ताकि आपके जो आपका माइंड है उसमें पूरा का पूरा स्ट्राइक कर जाए, ठीक है। तो फॉरेस्ट का पानी कहाँ जाता है? नदी में जाता है। हम नदी कोड एन का कोड क्या है? 2 का है। ए का होता नहीं है। डी का क्या है? 1 है। आई इज अ वोवेल नहीं होगा। एम क्या है? 3। तो 21 मार्च क्या है? 21 मार्च आपका क्या है? फॉरेस्ट का पानी नदी में जाता है, यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। 21 मार्च विश्व वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ठीक है। तो याद रखना है, विश्व डाउन सिंड्रोम डे और वानकी दिवस यानी कि फॉरेस्ट डे दोनों एक ही दिन पड़ता है, ठीक है। तो जिसको भी डाउन सिंड्रोम हो जाए उसको कहाँ ले जाना चाहिए भाई? उसको ले जाना चाहिए आपको फॉरेस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट में ऑक्सीजन अच्छा रहेगा, जादुई शक्तियाँ रहेंगी, ठीक है। और फॉरेस्ट का पानी कहाँ जाता है? नदी में जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम जिसको भी हो जाए उसको कहाँ ले जाना है? फॉरेस्ट में ले जाना है। अब फॉरेस्ट स्ट्राइक करेगा। अब फॉरेस्ट किस दिन मनाया जाता है? फॉरेस्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे यानी कि विश्व वानिकी दिवस तो किस दिन मनाया जाता है ये? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। कैसे आया? नदी में। फॉरेस्ट का पानी नदी में जाता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 22 मार्च विश्व जल दिवस, ये तो आपको याद ही होगा। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे होता है, ठीक है। तो जल बचाना अब याद रखना है कि अब 21 मार्च 22 मार्च तो एक साथ है, ठीक है। तो विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे। तो जल बचाना नानी माँ से सीखे कोई। तो जल बचाना किससे सीखे कोई? नानी माँ से। आपने देखा होगा अक्सर नानी लोग बोलती हैं, अरे भैया काहे पानी गिराओ थे हो। सिंपल सी बात है, नानी लोग क्या है कि बहुत ध्यान देती हैं, ठीक है। हम लोगों के एरिया में नानी लोग ज़्यादा ही ध्यान देती हैं पानी वगैरह पे या और सब चीज़ों पे, ठीक है। क्योंकि वो घर की सबसे बुजुर्ग होती हैं और सबसे समझदार होती हैं, उन्हें पता है कि किसकी क्या कीमत है, ठीक है। तो नानी में क्या है? विश्व जल दिवस। तो कैसे आया? एन का कोड क्या होता है? 2 और एन का कोड फिर 2 और एम का कोड 3। ये किस क्या हो गया? ये आपका 22 जो हो गया ये डे कोड हो गया और 3 क्या हो गया? मंथ कोड हो गया। तो 22 मार्च विश्व जल दिवस, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। 23 मार्च की बात करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ये कैसे याद होगा? मौसम विभाग ने नमी में पानी बताया। मौसम विभाग है तो मौसम विभाग कुछ ना कुछ अपनी मतलब अपने कुछ ना कुछ रिवील करता रहता है। तो इसने क्या रिवील किया? इसने रिवील किया कि नमी में, किसमें? नमी में। नमी में क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। तो एन का कोड क्या हो गया? 2। एम का कोड क्या हो गया? 3 और एम का कोड क्या हो गया? 3। तो 23 मार्च, सिंपल सी बात है, 23 मार्च क्या है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। बहुत आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व क्षय रोग यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। अब ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? टीबी होने से लोग क्या हो जाते हैं? नरम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नरम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नरम हो जाते हैं, ठीक है। तो नरम का कोड क्या हो जाएगा? 2। एन का कोड 2, आर का कोड 4 और एम का कोड 3। अब बहुत आराम से आपको याद रखना है। याद रखिए, टीबी होने से क्या होता है? आदमी एकदम कहते हैं ना हिनमिनहा सा हो गया है, मतलब उसकी बॉडी गल जाती है, यानी कि वो कैसा हो जाता है? नरम हो जाती है उसकी बॉडी। टीबी वालों की बॉडी हुई है वो कैसे हो जाते हैं? नरम हो जाते हैं, बिल्कुल हिनमिनहे से हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको बस नरम याद रखना है कि टीबी होने से लोग क्या हो जाते हैं? नरम हो जाते हैं, ठीक है। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस यानी अब थिएटर वाले जो होते हैं, ये जो थिएटर वाले होते हैं ये क्या करते हैं भाई? थिएटर वाले आपकी जो ये क्या करते हैं? बहुत पैसा कमाते हैं। मतलब इनकी इनकम क्या होती है? इनकी इनकम बहुत होती है, ठीक है। तो थिएटर वालों की इनकम बहुत ज़्यादा होती है। तो थिएटर वाले क्या करते हैं? बहुत इनकम कमाते हैं भाई। ये थिएटर में इनकम बहुत है। आप अगर थिएटर करिए, पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा नहीं है, लेकिन आप थिएटर करिए उसमें बहुत पैसा है, ठीक है। वो अलग बात है, हिट होना चाहिए आपका, ठीक है। तो थिएटर में इनकम बहुत है, बस आपको इनकम याद करना है। अब आई का कोड क्या होता है? आई का कोड होता नहीं। एन का कोड 2 होता है। सी के पता है 7 होता है सी का कोड। ओ का होता नहीं, वॉवेल है। एम का कोड 3 होता है।
तो 27 मार्च क्या हो गया फ्रेंड्स आपका? 27 मार्च आपका विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे। ओके, जस्ट मूव। तो बस फ्रेंड्स इतने थे आपके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप बस तो आपका एक लाइक चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए, और बस सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मैं एक एनसीईआरटी का कोर्स ला रहा हूँ फ्रेंड्स, और वैसी एनसीईआरटी नहीं कि मैं एमसीक्यू बना के डाल रहा हूँ जैसे बाकी सब हैं। ये देखिए टॉप 25 सीरीज़, टॉप 30 सीरीज़। मेरी जो सीरीज़ होगी प्योर बेस्ड एनसीईआरटी पे होगी, प्योर एनसीईआरटी। और मैं लाइन वाइज एनसीईआरटी, मतलब जो इम्पोर्टेंस होगा सिर्फ वही आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसका दावा है फ्रेंड। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा भी नया चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट करें फ्रेंड्स, ठीक है। और आप कमेंट में लिखिए कि एनसीईआरटी की वीडियोस कब से स्टार्ट करूं, 6 से स्टार्ट करूं या 9 से स्टार्ट करूं, ठीक है। आप बताइए मुझे, 9 10 हम पढ़ेंगे, स्पेशली फॉर केवीएस के लिए मैं ला रहा हूँ।